ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज भगवान हर हर महादेव गौरापति स्वयंभू शिव कह रहे हैं कि मेरे भक्तों, तुम ही श्रेष्ठ हो और तुम्हारे हाथों में सब कुछ है, क्योंकि तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल भी प्राप्त होगा। शिव बाबा का ज्ञान बिंदु भगवान गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, एक बात बहुत ध्यान में रखनी है। कौन सी बात ध्यान में रखनी है? ये बात ध्यान में रखनी है कि कभी भी अहंकार नहीं करना है। कितना भी धन हो जाए, क्या धन सिर्फ पैसों से आदमी धनवान नहीं होते। भगवान स्वयं हर हर महादेव गौरापति कहते हैं मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम मेरे आशीर्वाद से और कर्मों से धनवान होते हो। सिर्फ कोई भी आदमी हो, कोई भी मनुष्य हो, पैसों से धनवान नहीं होते हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पैसों से धनवान है, हम बहुत कुछ हैं। नहीं, पैसा सो तो थोड़ी देर में, एक सेकंड भी नहीं लगता, सब नष्ट हो जाता है। इतनी बड़ी बड़ी बीमारी आ जाती है जिसमें तौबा तौबा हो जाता है, बहुत इंसान परेशान हो जाता है। इसलिए भगवान गौरापति हर हर महादेव स्वयंभू कह रहे हैं, मेरे भक्तों, पैसों से कोई धनवान नहीं होता है। धनवान पैसों से नहीं होता है, बल्कि कैसे होता है? धनवान वो है, कौन धनवान है? भगवान गौरापति हर हर महादेव कहते हैं कि धनवान कौन है? ध्यान से सुनो और इन बातों पर बहुत ही तुम्हें ध्यान देना है, क्योंकि भगवान कहते हैं, कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कहता है, ये इशारे भगवान के हैं। भगवान का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान अमृत है। तो तुम्हें कोई पैसों से धनवान कोई आदमी नहीं होता है। आदमी खुद अपने कर्मों से, अपने श्रेष्ठ व्यवहार से धनवान होता है। जब धनवान अपने श्रेष्ठ व्यवहार से होता है, बल्कि असली धनवान वो होता है। भगवान स्वयं गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, असली धनवान जानते हो कौन होता है? जिसके पास व्यवहार है, जिसके पास मधुर वाणी है, जिसके पास बहुत श्रेष्ठ संकल्प हैं और जिसके पास अच्छी सोच है, मधुर व्यवहार है, बहुत अच्छा सुंदर मीठा व्यवहार है, तो वही धनवान होते हैं। कितना भी तुम मजबूत बन जाते हो, लेकिन भगवान के बताए हुए रास्ते से चलोगे, कैसे भी तुम्हारा भी कल्याण होता रहेगा। धनवान नहीं होता है किसी पैसे से, कोई भी अहंकार नहीं होना चाहिए। असली धनवान वही है जो जिसके ऊपर मधुर विचार है, अच्छी सोच है और जिसकी वाणी शुद्ध है, संकल्प अच्छे हैं, अच्छी संगत है और मीठा व्यवहार है, बहुत सुंदर विचार है। ऐसे विचार भी मत करो। कैसे विचार नहीं करने हैं? ऐसे विचार नहीं करने हैं जिसमें तुम ही नीचे गड्ढे में गिर जाओ, क्योंकि दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला इंसान स्वयं ही गड्ढे में गिरता है। इसलिए भगवान कहते हैं, सुंदर सुंदर विचार करो और इतना मजबूत बनो जो तुमको कोई तोड़ ना सके, खुद भी ना टूटो। केवल पैसों से धनवान नहीं होना चाहिए। जिसके पास ये सब चीज़ें हैं, अच्छी सोच है, अच्छे विचार हैं, सुंदर व्यवहार है, सुंदर संगत है बहुत अच्छी, और तो जब इतना सब कुछ होगा तो तुम्हारा क्या है? तो तुम ही धनवान हो। धन से वस्तुएं खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन आनंद नहीं खरीद सकते हो, एक ज्ञान नहीं खरीद सकते हो, कृपा और शिव बाबा गौरापति हर हर महादेव का वरदान नहीं खरीद पा सकते हो। शिव पिता गौरापति का वरदान जब ही होगा
जब तुम श्रेष्ठ संकल्प और अपनी मधुर वाणी, अच्छी सोच रखोगे, मधुर व्यवहार रखोगे, बहुत मीठे मीठे सुंदर सुंदर विचार रखोगे और बहुत मजबूत बन जाओगे। इतने मजबूत बन जाओगे कि खुद ही टूटोगे तब टूटोगे, वरना कोई तुमको तोड़ने वाला नहीं है। इसलिए अपनी सोच को बहुत अच्छा रखना है, व्यवहार बहुत मीठा रखना है, कमज़ोर बिल्कुल नहीं होना है। जो कमज़ोर होगे तो तुमको कोई भी तोड़ सकता है। भगवान कहते हैं अगर सोच अच्छी है तो खुशी तुम्हारी बहुत बड़ी है। हर समय हर कर्म में तुम्हें खुशी प्राप्त होगी, व्यवहार में खुशी प्राप्त होगी और सोच में, संकल्प में, कर्म में, सब में खुशी प्राप्त होगी। लेकिन बेसमझ भी बन जाओ, बेसमझ तुम्हें बिल्कुल नहीं बनना है, और नहीं तो तुम्हारा कर्म सारा भ्रष्ट हो जाएगा। बेसमझ बनने का क्या मतलब? तुम्हारी मेहनत होती है, जो तुम मेहनत करोगे वही पाओगे। और किसी सावधान दूसरों को भी करना है और खुद भी अपनी सेवा करनी है, खुद ही भी भगवान का भक्ति करनी है। अपनी क्या है, अपनी इज्जत गंवानी नहीं है, अपनी इज्जत बढ़ानी है। किससे बढ़ानी है? अपनी चाल चलन से, अपने कर्मों से। सिर्फ पैसों से धनवान नहीं, पैसों से इज्जत नहीं बनाई जाती है। जब हमारे आचरण अच्छा होता है, हमारी सोच, मन, बुद्धि, संस्कार सब सोच अच्छे होते हैं, तो वही हमारे क्या है, वही हमारी भाग्य बनती है। तुम अहंकार बिल्कुल भूल जाओ, अहंकार तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत पछताओगे। तुम कभी भी ऊंचा पद भी नहीं पाओगे। ऊंचा पद क्या, तुम्हारी इज्जत भी नहीं होगी। इसलिए तुम्हें बहुत पुण्य कर्म करने हैं और औरों को भी बताना है। जब तुम दूसरों को बताओगे तो तुम्हें और दुगना पुण्य मिलेगा। तुम्हारी आदत बन जाएगी पुण्य करते करते। तुम हो भगवान की शक्तियाँ। गौरापति हर हर महादेव कहते हैं तुम परम पिता परमात्मा भगवान की शक्तियाँ हो। तो इसलिए तुम्हें बहुत ही अपना ध्यान रखना है। पैसों का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना है। पैसों से आदमी कोई धनवान नहीं होता है। शक्ति तुम्हारे पास है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है शिव बाबा का, और तुम्हें बहुत अच्छी भावना और सोच विचार सब कुछ दिया है उन्होंने। दया दी है, भाव दिया है, सब कुछ दिया है, घर परिवार दिया है, हाथ दिए, तुम्हारा इतना सुंदर सुंदर शरीर दिया है। फिर भी तुम नहीं सोचते हो कि हमें धनवान, आज इंसान इतना डूबा हुआ है धनवान, मैं धनवान हूँ, मैं अहंकार मुझे है, पैसों के लिए सीना तान तान के कहता है मुझे मेरे पास बहुत पैसा है। तो पैसा क्या है? रावण क्या था? रावण क्या था? रावण तो बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसमें क्या थी, कितनी एक बहुत गलत बात थी, जो अहंकार था उसको। इसलिए रावण जैसा नहीं बनना है और धनवान पैसों से नहीं बनना है। जब तुम्हारी सोच अच्छी होगी, तुम्हारे चार लोग व्यवहार के अच्छे होंगे, चार लोग तुम्हारे मित्र अच्छे होंगे, और नहीं अच्छे होंगे तो सबसे बड़ा मित्र तो भगवान है। गौरापति हर हर महादेव कहते हैं सबसे बड़ा मित्र कौन है? परम पिता। तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा गुरु है, तुम्हारा पिता भी है, भाई भी है और सबसे बड़ा मित्र भी है। तो सबसे अच्छा तुम्हें क्या करना है? उसको ही सबसे ज़्यादा प्यार करना है। अरे धनवान वही व्यक्ति है जिसके साथ भगवान स्वयं हमेशा रहते हैं। अब सुदामा के साथ क्या था? कृष्ण जी उनके साथ हमेशा रहे। कितना दुखी सुदामा थे। सुदामा ने ऐसे कर्म किए जिससे उनकी गरीबी आ गई, इसलिए सुदामा को बहुत दुखी होना पड़ा। उनके घर में बहुत गरीबी आ गई। पहले कर्म ऐसे किए थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनके जब उनके मित्र क्या बन गए? मित्र को उनका था कृष्ण जी। जब उनको श्री कृष्ण जी का राज्य बन गया, राज्य हो गया, तब वो गए तो वही राजा श्री कृष्ण जी ने उनको कृपा कर दी, बहुत कुछ उनको मिल गया, क्योंकि उनका भाव अच्छा था। सुदामा जी का भाव अच्छा था। इसे ही सुदामा की तरह तुम्हें भी धनवान बनना है। कोई पैसों का अहंकार नहीं करना है। भगवान से तुम्हें क्षमा मांगनी है। कुछ भी गलत हो जाए काम तो भगवान से तुरंत क्षमा मांगो। बोलो
हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भगवान जो हमारे सिर पर हैं, जो हम भोग रहे हैं, वो हमारे जल जाएं, बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएं। यही तुम्हारा धनवान की निशानी है। अगर जो व्यक्ति गलती करता है, माफ़ी नहीं मांगता, क्षमा नहीं मांगता, वो पापी होता है। इसलिए पैसों से धनवान नहीं, अपने आचरण से धनवान और व्यवहार से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।